हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज 35 क्वेश्चन होंगे और आज आपको 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। डेली हम यहाँ पर सुबह 7 बजे क्लास आती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सागरमल गोपा, जय नारायण व्यास, तीसरा है अर्जुन लाल सेठी या फिर केसरी सिंह भारत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाना है। यानी कि जो गांधी जी हैं वो जैसे कि उनके पुत्र, पांचवें पुत्र तो जमनालाल बजाज कहलाते हैं, लेकिन मारवाड़ का गांधी कौन कहलाता है वो बताना है आपको। और मारवाड़ में एक ही व्यक्ति थे जो शांत स्वभाव के थे और प्रजामंडल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था मारवाड़ की जो, और वो थे जय नारायण व्यास। 100% जिसने भी जय नारायण व्यास बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा फिर धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा कि करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। बाड़मेर में, बीकानेर में, बालोतरा में या फिर सापुरा में। जल्दी से आंसर करिए। करणी माता के बारे में सभी जानते होंगे कि यहाँ पर देशनोक, बीकानेर में तो यहाँ पर देशनोक में तो क्या है, मंदिर हैं। और बात करें किवाड़, इनके किवाड़ किसके हैं, चांदी के किवाड़ हैं। और चूहों वाली देवी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, चूहों वाली देवी। और आपको पता होगा कि सफेद चूहे को देखना शुभ माना जाता है। सफेद चूहे को क्या कहते हैं, काबा, काबा कहते हैं या नहीं कहते, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। और आपको पता होगा बीकानेर देशनोक एकदम राइट आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य से सीमा बनाते हैं। यानी कि अपना ऐसा राज्य बताना है जिससे राजस्थान के सर्वाधिक जिले यहाँ पर सीमा लगाते हैं। ठीक है, गुजरात से लगाते हैं, पंजाब से लगाते हैं, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि कितने सर्वाधिक और कितने जिले लगाते हैं वो भी बताना है, और सर्वाधिक कितने हैं। 8 जिले हैं और किस राज्य के साथ सीमा लगाते हैं 8 जिले सर्वाधिक वो बताना है। मध्य प्रदेश एकदम राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक कितने हैं, 1600 कितने 1600 किलोमीटर की सीमा भी लगाता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक जिले भी यहीं से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई बतानी है। 1070, 4850 किलोमीटर, 5920 कह सकते हो या 5920 कह सकते हो या फिर 1500 किलोमीटर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि कितने किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा है आपको बतानी है। ठीक है, अंतर्राज्यीय पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है। याद रखें इस चीज को कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लगाकर ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी 1070 किलोमीटर। तो इसको तो माइनस कर दो और टोटल है उनमें से माइनस करेंगे तो 4850 किलोमीटर आपकी आएगी। और टोटल अगर चारों ओर की जोड़े तो 5920 किलोमीटर आएगी। तो अंतर्राज्यीय पूछ रहा है 4850 सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। 869, 928, 826, 968 है। बेसिकली आपको बताना है। जल्दी से आंसर करो, दोनों का डिफरेंस भी बताना है। जल्दी से आंसर करो। ऊपर से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, दोनों बताओ। पूर्व से पश्चिम की कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, अंतर 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 56 की जो पहाड़ियां हैं किस जिले में स्थित है। बालोतरा में है, प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा में है, पाली में है। देखो अभी नया जिला बन चुका है, पहले बाड़मेर में थी। ठीक है, बाड़मेर हम रटते थे कि बाड़मेर 56 की पहाड़ियां ऐसे गुम्बदाकार पहाड़ियां हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियों के संबंधित हैं। और जो 56 की पहाड़ियों पर हल्दी जो यहाँ पर है, हल्दिया पहाड़ियाँ भी हैं। और सभी को पता होगा कि पीपलूद गांव किसमें है, मारवाड़ का अमृत, जो मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं वो कौन सा गांव है, वो भी इन्हीं पहाड़ियों में है या कहाँ पर है। जल्दी से आंसर करो। बालोतरा एकदम राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, कि कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा। शेर, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। देखो स्टार्टिंग में आपको इतने सिंपल लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल यहाँ से बढ़ने वाला है। यहीं से स्टार्ट कर दो कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। जल्दी से आंसर करते रहो। कर्नल टोड ने यहाँ पर गुरु शिखर के बारे में कहा जो कि माउंट आबू में है।
कहाँ है, माउंट आबू में है। और कितने हैं जल्दी से बताइए, 1722 मीटर हैं या फिर 1727 मीटर हैं, दोनों के दोनों रट लो। और आपको बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाता है, यहीं से यहाँ पर आपका हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है कि राजस्थान जो है पृथ्वी के किस भाग में स्थित है। पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में या फिर पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर मैं ये निशान लगाना एवं या फिर ये लगा दो आप, ठीक है। देखते हैं पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम उत्तरी गोलार्ध या फिर पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में एकदम राइट आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता होगा पृथ्वी अगर माने इसको, ये यहाँ पर 0 डिग्री रेखा माने तो इस जगह पर है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो ये है ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री है देशांतर रेखा, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न आपके लिए है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला बताना है और इसका यहाँ पर वर्ग किलोमीटर भी बताना है, कितने वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल बताना मत भूलना, क्षेत्रफल बताना है कि जैसलमेर दौसा, जोधपुर धौलपुर, जैसलमेर प्रतापगढ़, जैसलमेर दुद्दू। देखते हैं जल्दी से आंसर करो। और यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जैसलमेर है, ठीक है, जोधपुर नहीं सॉरी जैसलमेर यहाँ पर है, जैसलमेर धौलपुर, जैसलमेर प्रतापगढ़, जैसलमेर दुद्दू, ठीक है। यहाँ पर जोधपुर लिख दिया होगा, लेकिन आपको बताना है अगर आप ऐसे क्वेश्चन में आप गलती मत करना, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। जैसलमेर सबसे बड़ा है, धौलपुर सबसे छोटा है और इसका वर्ग किलोमीटर कितना क्षेत्रफल है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है या फिर 32,000 किलोमीटर है या फिर 22,000 किलोमीटर है, वो बताओ जल्दी से कि जैसलमेर का कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक होता है। श्रीगंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते जाना है। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जल्दी से लाइक करो। यहाँ पर थंब का निशान है, लाइक कर दो। और इधर एक रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दो नोटिफिकेशन जल्दी से, और कर दिया सब्सक्राइब तो आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्या है, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या है। एक क्वेश्चन मिस कर रहा हूं यहाँ पर कि सिंह था, घोड़ा था, सियार था, गधा था। लोक देवता हड़बूजी सांकला सभी जानते होंगे, सांकला, ठीक है, और सभी को पता होगा इन्होंने जो हरिदास निरंजन को क्या किया था, यहाँ पर चोर से क्या बनाया था, संत बना दिया था हड़बूजी ने या फिर किसने बनाया, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर आपका राइट आंसर सियार होगा, जिसे हम बैलगाड़ी बोलते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी है, सियार साड़िया नहीं हो सकता, ठीक है, बैलगाड़ी है। अभी आजकल 30-30 हजार दे रहे हैं, 30,000 रुपए दे रहे हैं जिसके भी बैल हो और गाड़ी हो, ठीक है। तो ये तो करंट की मामला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लीलन है किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है, पाबू जी की, तेजा जी की, मेहा जी की, रामदेव जी की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, कमेंट में आंसर करते जाइए कि लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है। स्टार लगा दो प्रश्न को, जल्दी से स्टार लगाओ। और सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑन करो, वहां पर ज्वाइन कर लो, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन करना है जिससे आपको पीडीएफ मिल सके, डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन वही मिलेगा। जल्दी से, तेजा जी एकदम राइट आंसर है, लीलन को श्रृंगारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किस देवी के मंदिर में जो ज्योति है से केसर टपकती है, ज्योति से केसर टपकती है, आई माता, स्वांगिया माता, करणी माता, जीर्ण माता। अब आपको 3 चीजें मैं बता दूंगा कि जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा में, रेवासा सीकर में पड़ता है। करणी माता का मंदिर देशनोक में, आई माता का मंदिर बिलाड़ा में, ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर का जगह है बिलाड़ा, ठीक है, बिलाड़ा। और स्वांगिया माता को आपको बताना है कि मंदिर कहाँ स्थित है। आई माता आपका राइट आंसर है। और आई माता बेसिकली गुजरात के मूल से, गुजरात से आई थी और गुजरात में भी अंबापुर से आई माता, ठीक है। और किसकी यहाँ पर इनके गुरु का नाम बताना है आपको कि इनके गुरु का क्या नाम था। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न
कि राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? करणी माता का, केला देवी का, झीण माता का, चामुंडा माता का। सबसे लंबा गीत लोकगीत बताना है, साहित्य भी बताना है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झीण माता आपका राइट आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन सभी का राइट आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ठीक है, यही क्वेश्चन स्टार लगा दो कि यहाँ पर पूछे जाएंगे। घोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, केसरिया जी। अब इनके जन्म भी देख लो। घोगा जी का जन्म तो ददरेवा में हुआ था, ददरेवा में जन्म हुआ था। ठीक है, चुरू जगह है। तेजा जी खरनाल में जन्मे थे, खरनाल में। ठीक है, और बात करें पाबू जी कोलूमंड जोधपुर में जन्मे थे, कोलूमंड में। और बात करें केसरिया कंवर जी, आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 3 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, एक आपको बतानी होती है। ऐसे ही हम तैयारी बेहतर से बेहतर करते हैं। ठीक है, और पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं जब ऊँट बीमार हो जाता है। लोकप्रिय फड़ है, ठीक है, लोकप्रिय फड़ है। और पाबू जी की फड़ वाचन करते हैं तब कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? पाबू रावण, तो रावण हत्ता, रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता आपका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि चूहों की देवी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चूहों की देवी हैं शीला देवी, काली माता, भदाना माता, करणी माता। अब यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सभी के बारे में बताता हूँ। शीला देवी तो आप जानते हो, शीला देवी शीत की डूंगरी चाकसू जयपुर में है, चाकसू शीला देवी। ठीक है, और चाकसू। काली माता चित्तौड़ में है, सभी जानते होंगे, काली माता चित्तौड़गढ़। भदाना माता आपको बताना है, देशनोक में है। चूहों वाली देवी एकदम राइट आंसर है। भदाना माता के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दधिमती माता। ठीक है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कोट मांगलोद नागौर, फलोदी जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, नीमबाज आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें कि यहाँ पर किस जगह पर दधिमती माता का मंदिर स्थित है। जल्दी जल्दी से आंसर करें, आंसर कमेंट में करते जाना है, जल्दी जल्दी से करिए। दधिमती माता गोट मांगलोद नागौर, एकदम राइट आंसर ये होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जाली रानी का जो मालिया है वो महल है एक, किस दुर्ग में स्थित है? बताना है। जाली रानी का मालिया दुर्ग किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बाला किले में, कुंभलगढ़ में, जालोर दुर्ग में। जाली रानी का मालिया बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट में करते जाइए कि यहाँ पर महल है किस दुर्ग में है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, काफी लंबी सीरीज है। कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर होना चाहिए, एकदम राइट आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि गढ़ बीटली है किस किले में लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ किले का, कुंभलगढ़ किले का, तारागढ़ अजमेर का, अचलगढ़ सिरोही का। तो आपको सभी को पता होगा कि इनके जिले भी याद कर लो कि अचलगढ़ सिरोही में है, तारागढ़ अजमेर में है, एक और तारागढ़ बूंदी में है। ठीक है, थोड़ी देर में उसका भी क्वेश्चन आएगा। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, चित्तौड़ में चित्तौड़गढ़ है। और इनके निर्माण तो सभी जानते होंगे, गढ़ बीटली तारागढ़ को कहते हैं। और तारागढ़ नाम ने किसने दिया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनकी पत्नी थी तारा, तारा के नाम पर। और यहाँ पर जो गढ़ बीटली दुर्ग है इसका जो निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पर बीटली पहाड़ी पर गढ़ बीटली दुर्ग अजय राज चौहान ने करवाया था, अजय राज चौहान 1113 ईस्वी, एकदम राइट आंसर है, चौहान वंश के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य दुर्ग तो सब नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, बख्तरबंद बताना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते जाना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए कि और दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जंगल में स्थित है, बेसिकली जंगल में है। और जंगल में होने के कारण क्या है, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। ठीक है, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां से अगर देखें तो सब दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर जंगल है। और जगह पर तो जंगल नहीं है, वो है रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में है। ठीक है, सवाई माधोपुर रणथाम देव ने निर्माण करवाया था, रणस्तंभपुर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीठे शाह की दरगाह, क्या पूछ रहा है? मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? भैंसरोडगढ़ में, कोसवर्धन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग सभी जानते होंगे, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कोसवर्धन दुर्ग किसे कहते हैं? यहाँ पर शेरगढ़ बारा को कहते हैं, शेरगढ़ बारा दुर्ग को कहते हैं। और बात करें घाघरोन झालावाड़ में है। और बात करें मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और बात करें कि कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। तो मीठे शाह की दरगाह घाघरोन दुर्ग में, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर क्या 22वां कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
द्वारा किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का, जालोर का, कुंभलगढ़ का, सिवाना का। देखो एके अलाउद्दीन खिलजी को एके की नाम देते हैं। एके ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर अधिकार किया और इसका नाम खिज्र खां को सौंपा, तो इसका नाम खिजराबाद कर दिया। ठीक है, खिजराबाद। फिर गए सिवाना गए, तो सिवाना का नाम क्या करा था? जल्दी से आंसर करो। सिवाना का नाम क्या करा था? एकदम राइट आंसर है खेराबाद कर दिया था। ठीक है, खेराबाद। और यहाँ पर गए थे जालोर को जलालाबाद किया। ठीक है, जलालाबाद। अब आपको बताना है आमेर का नाम मोमिनाबाद किया या फिर किसका किया था? जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव अनूप सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने, बर सिंह ने, राव देवा ने। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है जल्दी से। 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, 35 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो आपको कितने करने हैं? 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। बर सिंह एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बर सिंह एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कौन से दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है? बेसिकली कब किया था ये बताना है आपको कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में कौन कौन शामिल है? गाजर, चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर, आम। ठीक है, ऐसे उल्टा बोल दिया मैंने। चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। जल्दी से देखिए और बताइए कि कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो गाजर, गागरोन, रणथंभौर, गाजर, गाजबले, जैसलमेर और रे यानी रणथंभौर। आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। तो आमेर आ रहा है, कुंभलगढ़, चित्तौड़ आ रहा है, मेहरानगढ़ नहीं है। ठीक है, इसको काट दो, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई जगत सिंह ने। यहाँ पर प्रथम द्वितीय का कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, पूछते हैं लेकिन बेसिकली जो ऐसे नहीं पूछते। ठीक है, इसको तो काट ही दो। ठीक है, ऐसे कोई एक नाम कोई भी नहीं देता, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी में ऐसे नाम कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मैंने दे दिए थे प्रथम द्वितीय, तो आपको प्रथम याद रख लेना है। सवाई माधो सिंह एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सवाई माधो सिंह प्रथम द्वितीय ऐसे याद मत रखो, सिर्फ सवाई माधो सिंह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां कह रहा है कौन सा असंगत है बताना है? मेवाड़ में गुहिल वंश, आमेर में कछवा वंश, जोधपुर में चौहान वंश, जैसलमेर में भाटी वंश। तो सभी को पता होगा कि जैसलमेर में तो भाटी वंश है, आमेर में कछवा वंश है, मेवाड़ में गुहिल, सिसोदिया कहते हैं, गुहिल वंश है, जोधपुर में राठौड़ वंश है, चौहान नहीं राठौड़। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राजपूत वंश है जो अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं हुई? नहीं पूछ रहा है प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश, यादव वंश। तो सभी को पता होगा कि परमार, प्रतिहार, चौहान और एक और कौन सा था? 4 की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से और यादव नहीं थे। ठीक है, यादव आपका राइट आंसर है। जल्दी से बताइए कि गुर्जर प्रतिहार हो गए, प्रतिहार, परमार, चौहान और एक और बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करते रहो। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का जो गठन है किसने किया था? बप्पा रावल ने, शक्ति कुमार सिंह ने, गुहिल ने, अल्हट ने। मैंने आपको 5 काम बताए थे अल्हट के। ठीक है, एक तो इन्होंने अल्हट के 5 काम हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अल्हट के 5 काम है। सभी को पहले मैंने कहा था कि हूण की राजकुमारी थी हरियादे, हूण की राजकुमारी थी हरियादे से विवाह किया था। दूसरा, इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाई। ठीक है, फिर इन्होंने नौकरशाही, इन्होंने उपाधि कौन सी थी इनकी? आलू रावल। वराह मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया या प्रारंभ करवाया वो बताइए। और आलू रावल आपका राइट आंसर है, नौकरशाही प्रारंभ करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने, अल्हट ने, गुहिल ने या फिर शक्ति कुमार ने? जल्दी से आंसर करिए कि आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी। यहाँ पर पहले नागदा थी, नागदा को किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने, लेकिन दूसरी अल्हट ने आहड़ को बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, एक चिन्ह है किस अंकित शब्द किस राज्य से संबंधित है? उदयपुर से, जोधपुर से, जयपुर से, जैसलमेर से। जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, तो यह संबंधित है उदयपुर से, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फड़ जो नृत्य कला है उसमें कितने व्यक्ति होते हैं? 2, 22, 42 और 33। आपको याद नहीं होगा तो तुक्का मत मारिए, 42 आपको करना है, ठीक है, याद रख लिए 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नृत्य में राई नृत्य भी कहा जाता है? किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर को, गींदड़ को, गंवरी को, घेर को। राई नृत्य, राई पुड़िया वो अलग चीजें हैं, ठीक है, और गंवरी को कहते हैं, एकदम राइट आंसर है, भीलों का है, ठीक है, भीलों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फल्गुबाई गुर्जर हैं किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य, गौरी नृत्य, गरबा नृत्य, घूमर नृत्य। फल्गुबाई गुर्जर है, गुर्जर की जाति का चरी नृत्य एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 34वां प्रश्न कह रहा है कि लोक देवता है रामदेव जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान, परबतसर नागौर, पोखरण जैसलमेर, उंडू कश्मीर बाड़मेर। जल्दी से आंसर करिए कि अजमल जीरो लाल, अजमल जीरो लाल, ये तो मेणा देरो लाल है, मेणा देरो लाल है। नेतल रो भरतार, ये तो जल्दी से आंसर करो। अजमल जी पिता, माता मेणा दे, नेतल दे कौन थी? और उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है कि छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? बताना आपको। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। आपके मैंने 35वां प्रश्न यही है और सी आंसर सभी का होना चाहिए। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सुबह शाम 8 बजे मिलते रहिए और कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखते रहिए और चैनल को